हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोणों की जो मापन की जो तीनों पद्धतियां हैं। ठीक है, तो उन तीनों पद्धतियों में क्या संबंध है। हमने कोणों के मापन की तीन पद्धतियां पिछले वीडियो में हमने देखी थी। ठीक है, अब तीनों पद्धतियों में कोणों को किस किस प्रकार से नापते हैं, उनकी इकाइयां क्या क्या है, उनके मापने का जो किस तरीके से हम उनको मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि कोण को डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं, ग्रेड में भी नापते हैं, है ना भाई। तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई कोण है थीटा, और मान लीजिए इस एंगल में जो डिग्रियों की संख्या है, यानी अगर अगर कोण को अपन डिग्री में नापते हैं तो थीटा एंगल में मान लो डी डिग्री है, टोटल डिग्रियों की संख्या डी है यानी अंशों की संख्या। अगर इसी थीटा एंगल को अपन रेडियन में नापते हैं तो रेडियंस की संख्या मान लो आर है, और इसी एंगल थीटा को अगर अपन ग्रेड में नापते हैं तो ग्रेडों की संख्या मान लो जी है। अब अपने को इस जी आर डी में संबंध स्थापित करना है, तो आप यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें ताकि हम किसी एक पद्धति में अगर आपको कोण का मात्रक दिया होगा तो वो दूसरी पद्धति में आप उसको चेंज कर सकते हो इस सूत्र की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि हम किस तरीके से ये फॉर्मूला तैयार हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि 90 अंश बराबर होता है एक समकोण। 90 अंश बराबर कितना समकोण? एक समकोण। यानी एक समकोण में कितने अंश? 90 अंश। तो इसलिए एक अंश में कितने समकोण? तो अब बोलोगे सर 90 अंश था, उसको आपने एक कर दिया, तो ये 90 को अवश्य ही पलटा करके आप पक्षांतर करके नीचे लाएंगे तो ये 1/90 समकोण हो जाएगा। ठीक है ना, 90 नीचे आ गया, अब यहाँ 1/90 दिखने लगेगा, वहां एक हो जाएगा। तो 90 अंश बराबर अगर एक समकोण है तो एक अंश बराबर हो जाएगा 1/90 समकोण। ठीक है, अब देखिए, अगर एक अंश बराबर 1/90 समकोण है तो डी अंश बराबर कितना होगा? तो दोनों पक्षों में डी टी का गुणा किए हैं। ठीक है, डी डी का गुणा करेंगे तो ये यहाँ 1 में डी का गुणा करेंगे तो डी अंश हो गया, और यहाँ डी का गुणा करोगे तो d/90 समकोण हो गया। ठीक है, फिर से 90 अंश बराबर एक समकोण, तो एक अंश बराबर 1/90 समकोण, फिर दोनों डी का गुणा किए, इसका मतलब डी अंश बराबर d/90 समकोण। ठीक है, और डी अंश को ही हमने थीटा कहा है। ठीक है, यानी थीटा डी डी अंश मतलब जो एंगल थीटा है उसमें अंशों की संख्या यानी डिग्रियों की संख्या डी है, इसलिए डी अंश बराबर थीटा हमने कहा। तो थीटा बराबर आ गया अपने पास d/90 समकोण। आइए अब आप मुझे बताइए कि पाई रेडियन बराबर कितने समकोण? तो पाई रेडियन बराबर आपको पता होगा दो समकोण, क्योंकि 180 अंश होता है पाई रेडियन बराबर। हमने पिछले कक्षा में इसको अच्छे से देखा था। तो पाई रेडियन बराबर दो समकोण, इसलिए एक रेडियन बराबर 2/पाई समकोण। हमेशा इसको ना आप 1 के लिए पहले निकालें। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर होता है दो समकोण, इसलिए पाई को बटे में लाएंगे तो 1 रेडियन बराबर 2 पाई, 2 पाई समकोण, और इसलिए r रेडियन बराबर होगा, दोनों पक्षों में r को गुणा कर रहे हैं, 2r/पाई समकोण। और इसी को हम लोग थीटा बोले हैं। हम लोग शुरुआत में बोल रहे हैं ना, किसी कोण थीटा में डी डिग्रियों की संख्या है, तो डी डिग्री को हम लोग कोण थीटा बोल दिए। कोण थीटा में रेडियंस की संख्या r है, इसलिए जब r रेडियन तैयार हुआ तो हम उसको कोण थीटा बोल दिए, 2r/पाई। और थीटा एंगल में ग्रेडों की संख्या g है। तो हम जानते हैं कि 100 ग्रेड, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए आप, 100 ग्रेड बराबर होता है एक समकोण। 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, इसलिए एक ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा? 100 को नीचे लाओगे तो 1/100 समकोण, और इसलिए जी ग्रेड बराबर क्या होगा? g/100 समकोण।
दोनों पक्षों में जी का गुणा किए, ठीक है। और जी ग्रेड जो है वही एंगल, मतलब एंगल थीटा में कितने, हम लोग बोले ना एंगल थीटा में ग्रेडों की संख्या कितनी जी है, इसलिए जब जी ग्रेड तैयार हुआ तो हमने उसको एंगल थीटा कहा। तो जी बटे 100 समकोण, ठीक है। अब ये भी थीटा है, थीटा इक्वल डी बटे 90 समकोण, थीटा इक्वल 2r बटे पाई समकोण, थीटा इक्वल जी बटे 100 समकोण। तो तीनों पक्ष में थीटा थीटा, एक पक्ष बराबर तो बाकी भी बराबर होंगे, इसलिए इन तीनों को इक्वेट करोगे आप तो ये रिजल्ट तैयार होगा, डी बटे 90 बराबर 2r बटे पाई बराबर जी बटे 100। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। बहुत सरल था, कठिन नहीं है। तीनों ही पद्धतियों में समकोण के बराबर कितना अंश या कितना रेडियन या कितना ग्रेड होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसको हमने पिछले कक्षा में जब हम पिछला जो वीडियो बनाए थे, तो कोण मापने की जो तीनों पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में हम कोण को कैसे मापते हैं और समकोण से उनका माप किस तरीके से, यानी कि कौन सी पद्धति में समकोण को कितने भागों में बांटा जाता है, ये बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से हमने समझा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर उसी को लेकर के हम आगे बढ़े आज यहाँ पर, ठीक है। 90 अंश बराबर 1 समकोण, तो 1 अंश बराबर 1 बटे 90 समकोण, इसलिए डी अंश बराबर डी बटे 90 समकोण, डी अंश को ही थीटा बोल दिए, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 2 समकोण होता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 2 बटे पाई समकोण होगा, ठीक है। इसलिए आर रेडियन बराबर 2r बटे पाई समकोण होगा, आर रेडियन को कोण थीटा बोलेंगे। कोण थीटा में डी डिग्रीज की संख्या है, जी ग्रेड्स की संख्या है और आर रेडियंस की संख्या है, ठीक है। वैसे 100 ग्रेड बराबर 1 समकोण, तो 1 ग्रेड बराबर 1 बटे 100 समकोण, इसलिए जी ग्रेड बराबर जी बटे 100 समकोण। तो एंगल थीटा में ग्रेडों की संख्या जी थी, इसलिए जी ग्रेड को हम लोग एंगल थीटा बोल दिया, उसके तीनों को बराबर करके लिख दिए। अब आपके पास ये कुछ सवाल हैं, आप देखेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको मिटाता हूँ, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, पूरा पूरा समझ में आपको आया होगा। अब देखिए पहला सवाल क्या दिया है, देखिए ध्यान से। पहला सवाल, रेडियन में दी गई कोणों की मापों को अंश या फिर डिग्री में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंश या डिग्री मतलब उसी को डिग्री बोलते हैं। तो हमें इन कोणों की मापों को, जो कि देखो रेडियन में दी गई है, साफ साफ पता चल रहा है, और हमको इनको किन में ज्ञात करना है, अंश में ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास दिया है 2 पाई बटे 15 रेडियन, ठीक है। हमको दिया है 2 पाई बटे 15 रेडियन, ठीक है। ये रेडियन को दर्शाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि रेडियन जो है वो सर्कुलर सिस्टम में कोण को मापने का इकाई है, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में हम कोण को रेडियन से नापते हैं, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश, इसलिए 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई अंश। आप बोलेंगे कैसे आया, कुछ भी नहीं किया हमने, पाई को पक्षांतर कर दिया। पाई को पक्षांतर करके 180 के बटे में ले जाओगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा भैया, क्योंकि ये गुणे के रूप मतलब बटे के रूप में गया है ना भाई, पाई उधर जाके बटे हुआ है, तो यहाँ 1 बचेगा हमारे पास। तो इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा हमेशा याद रखना, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। या यूं समझिए कि जब कभी मुझे रेडियन को डिग्रीज में या अंश में बदलना होगा, ठीक है, तो रेडियन को जब कभी मुझे अंश में बदलना होगा, अंश यानी कि डिग्री में बदलना होगा, तो हर हाल में मुझे 180 बटे पाई से गुणा करना है, इतना ध्यान रखो आप। क्योंकि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश होता है, तो जब कभी हम रेडियन को अंश या डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। अब ये रेडियन है और इसको हमको डिग्री या अंश में बदलना है, तो किससे गुणा करने पड़ेगा, ये देखो मैं बताया ना अभी आपको, ये रेडियन में है, डिग्री में अंश में बदलने के लिए आपको 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा, और ये अब बदल जाएगा अंश में, ठीक है। या यूं समझिए, सीधी सी बात अगर आप समझना चाहें तो यूं समझिए कि अगर 1 रेडियन बराबर इतना अंश,
तो इतना रेडियन, इतना 2 पाई/15 रेडियन बराबर कितना अंश। तो सीधी सी बात है, आप देखो, एक लिखा था वहां पे आपने 2 पाई/15 लिख दिया, इसका मतलब कि दोनों पक्षों में आपने 2 पाई/15 का गुणा कर दिया। आप ऐसा समझिए, एक रेडियन बराबर 180/पाई अंश, इसलिए 2 पाई/15 रेडियन बराबर 180/पाई गुणित 2 पाई/15 अंश। दोनों पक्षों में, मतलब यहां से यहां की ओर हमने क्या चेंजेस किया, 2 पाई/15 का दोनों ओर गुणा कर दिया। बहुत सिंपल बात। ऐसा भी आप सोच सकते हो, या फिर यूँ समझिए कि सर ये रेडियन में दिया है ना, हमको चेंज करना है अंश में, तो सर ने बताया रेडियन को अंश या डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं। सरल है बहुत। अब देखो पाई पाई कटेगा, उसके बाद आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 12 × 2 = 24, 24 अंश इसका आंसर आएगा। तो पहले वाले का आंसर आपका आ गया है 24 अंश। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। तो रेडियन को अंश या डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करना है, 180/पाई से गुणा करना है। इस बात को आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखें। तो मैं पहला वाला हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। दूसरा लिखा है पाई/8 रेडियन, मुझे किस में बदलना है, अंश में बदलना है इसको। तो रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं। कर दो सीधा 180/पाई, सिंपल हिसाब, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो ये 8, सॉरी, पाई से पाई कटेगा और 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब भाई 180 तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 8 से, तो क्या किया जाए, तो आप इसे डिवाइड करिए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, बचेगा 2, शून्य उतारेंगे, फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 22 से ही 4/8 अंश, और 4/8 को आप लिख सकते हो, कटेगा 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी 22 से ही 1/2 अंश। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और अगर आप 22 अंश को यहाँ से अलग कर देते हैं और 1/2 अंश को अलग कर देते हैं, तो आगे काम और हो सकता है आपका। देखिए ध्यान से कैसे होगा। ठीक है, सब आपको ये तो समझ में है ना कि 22 से ही 4/8 कैसे लिखे, इस क्रम में लिखते हैं, यानी कि 22 को पहले यहाँ लिखूंगा, फिर शेष फल आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। इस ऐसे देखो, ये क्रम दिख रहा है आपको, 22 से ही 4/8 ऐसा लिखते हैं। 22, ये देखो इधर आया, फिर 4/8, ये ऐसा, फिर 4/8 कट के 1/2 हो गया, फिर 22 अंश को मैंने अलग कर दिया और 1/2 अंश को मैंने अलग कर दिया। अब 22 अंश को अपनी जगह रहने दो, लेकिन ये 1/2 अंश को मैं मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो यह बदल जाएगा मिनट में, क्योंकि एक अंश में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए अंश को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया मैंने। तो ये 2 एकम 2 तीसम कटेगा, यानी कि 22 अंश 30 मिनट। ये आपका फाइनल उत्तर है। पाई/8 रेडियन को डिग्री में बदलने का जो उत्तर आया है वो आपका यही है। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला है आपके पास तीसरा नंबर में जो है वो ये है 1/4 रेडियन। ठीक है, तो 1/4 रेडियन है, तो हम इसको अंश या डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करने वाले, 180/पाई से। तो 180/पाई से गुणा कर देते हैं और ऊपर में अब अंश हो जाएगा। ये बहुत सरल सी बात है। अब भाई यहाँ पे तो पाई के कटने के लिए पाई है नहीं, यहाँ पे पाई पाई दिख रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/4 गुणित 180।
ठीक है ना। पाई के कटने के लिए पाई है, मतलब ऊपर पाई नहीं इसलिए पाई नहीं कट पा रहा है, तो पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 22/7, तो बटे 7 वाला पलट के ऊपर चले जाएगा और ये ऐसे अंश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 2×2 = 4, 2×90 करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। फिर ये 2×11 बार में जाएगा और ये 45। उसके बाद आप देखोगे 7×5 = 35 और इधर 40×7 = 280। तो 280 और 35 हुआ 3×15। तो 3×15/22, 3×15/22 अंश, 3×15/22 अंश। अब 3×15 को हम 22 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3×15 को किससे डिवाइड करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे। तो 22 एकम 22, उसके बाद 9 बचेगा, 95, 22×4 = 88, तो ये बचेगा 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं 14 सहित 7/22 अंश। ठीक है ना, इस रूप में लिखेंगे ये ऐसे, पहले 14 आएगा, फिर 7 शेषफल, फिर बटे में 22। ठीक है, अब क्या होगा देखिए ध्यान से, 14 अंश अलग हो जाएगा, 7/22 अंश अलग हो जाएगा, जिसको मिनट में बदलने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया है। अब ये बदल जाएगा मिनट में। फिर आप कैंसिल कर दीजिए अगर हो सकता है तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार में और ये 30। तो 7 से 21 करके 210/11 आएगा। ठीक है ना। अब फिर से अपने को रफ कार्य करना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ये आपको काम करना ही पड़ेगा ना। तो क्या होगा बताओ, तो ये रफ कार्य है, इधर रफ कार्य है, कितना हो रहा है, 7 से 21 यानी 210, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 11 एकम 11 और 10 बचेगा। ठीक है, और 0 उतारेंगे तो 11×9 = 99, 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 1। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 19 सही 1/11, 19 सही 1/11 मिनट। अब आप 19 मिनट को अलग कर लीजिए, 14 अंश 19 मिनट अलग हो गया। 1/11, 1/11 मिनट और है, तो 1/11 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुणा करना पड़ा और ये डबल डैश अर्थात में सेकंड में लगा दिया इसको। फिर 14 अंश 19 मिनट। अब 11 एकम 11, 11×5 = 55 करके जाएगा, भले 5 और बचेगा, लेकिन हम देखो अंश मिनट और सेकंड तक और इससे और छोटा फिर हम नहीं जाते, और छोटे में और छोटा हम पढ़े भी नहीं है, इसलिए हम केवल सेकंड तक जाएंगे। तो 11×5 = 55, तो 5 बार में ले जाओ इसको, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। रेडियन को हम अंश में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा किए, पाई का मान 22/7 रखे, 7 पलट के ऊपर गया, जो कटा सो काट दिए, जो बचा सो बचा लिए। फिर अपन इसको डिवाइड करके देखे थे, फिर इसको इस रूप में लिखे। फिर 14 डिग्री को अलग करके ये 7/22 डिग्री अलग बचा, जिसको मिनट में बदलने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया, ऊपर में मिनट का चिन्ह लगा दिया। फिर अगर कट रहा था तो काट दिए, फिर ऊपर ऊपर को गुणा। फिर उसके बाद 7 से 21 करके 210/11 हुआ, तो 210 को मैंने 11 से डिवाइड किया, तो 19 से ही 1/11, 19 इधर लिखाएगा, फिर 1 ऊपर 11 नीचे। फिर 19 मिनट को मैंने अलग कर लिया और जो बचा वो मिनट में था, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से गुणा किया, फिर उसको डिवाइड करके फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया है, आपको समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छे से समझ में आया होगा तो फिर ये चौथा सवाल जो है वो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो ये होमवर्क आप बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं दूसरा, जिसमें हमको अंश या डिग्री में दी गई कोणों के मापों को रेडियन में ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि
180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 अंश बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको अंश को रेडियन में बदलना है तो यहाँ पे भी आप एक नोट लिख लो, अंश या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए देखो ना, 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, यानी कि अंश को डिग्री सॉरी अंश या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? अंश या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखो, अंश या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। चलिए अब पहला सवाल क्या दिया देखो, पहला आपको 340 अंश को आपको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, सीधा हिसाब, पाई बटे 180 से गुणा, अब वो बदल गया रेडियन में, 0 से 0 कटेगा, ठीक है, बहुत सरल है, घबराने की बात नहीं है। 2 से 2 17, 2 नहीं 18, तो कितना हुआ 17 पाई बटे 9 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया, देख लो, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लो। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगला आपके पास लिखा है 75 अंश, तो 75 अंश को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए फिर से पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, अब ये बदल जाएगा रेडियन में, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, 5 से जा रहा है, 5 पच्चीसम, मतलब सॉरी कितना होगा, 15 पंचे 75, और 5 से ये जाएगा तो 5 तेरी 15 और 5 छक्के 30, ठीक है। तो ये तो क्या बोलते हैं, 3 से और चले जाएगा, 3 पंचे 15, 3 12, तो 5 पाई बटे 12 रेडियन। तो गौर से अगर अपन लोग देखें तो ये जो 75 बटे 180 था, ये पूरा दोनों ही 15 से डिवाइड हो जा रहा था, तो 15 हमारे दिमाग में नहीं आया, तो 5 से सही, 5 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड करने के बाद फिर पता चला कि अरे यार अब ये 3 से और डिवाइड है, तभी तो 5 गुणित 3 मिला 15, आप समझ में आया ना, फिर 15 से पहले ही डिवाइड हो रहा था दोनों, लेकिन ये भी ठीक है कि हमने 5 से किया फिर 3 से कर लिया, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको कीजिए। अब 5 और 12 आ गया, वो नहीं कटने वाले, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आया 5 पाई बटे 12 रेडियन, ठीक है। ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में आपके पास माइनस चिन्हों को देख के सबसे पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और आपके पास लिखे है 37 अंश 30 मिनट, तो सबसे पहले 30 मिनट का हिसाब लगाते हैं। इस मिनट को आपको अंश में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तब अंश में बदलेगा, काटोगे तो 1/2 अंश हो जाएगा, ठीक है, 0 0 कट के 3 एकम 3, 1/2 अंश हो गया। अतः अगर आपको -37 डिग्री 30 मिनट दिया है तो माइनस को अपनी जगह रहने दो, ये 37 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 37 डिग्री हो गया, और ये जो 30 मिनट है आपने उसको 1/2 अंश ला लिया है, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 37 सही 1/2 पूरे का अंश। ऐसा देखो, ये 37 अंश तो अपनी जगह है, और ये 30 मिनट बराबर आपने 1/2 अंश लाया, तो 37 सही 1/2 पूरे का अंश, मतलब पूरा अंश 37 सही 1/2 अंश, ठीक है, आपको दिख रहा है पूरा पूरा, गुड। अब क्या होगा देखो, माइनस को माइनस रहने दो, 37 दूनी 74 और एक 75/2 अंश, 75/2 अंश है, और हम इसको किस में चेंज करना चाहते हैं, हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेडियन में बदलने के लिए हमको पाई बटे 180 से अब गुणा करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो हमसे वैसे भी बन गए हैं।
तो -75/2 जो आपको अंश में मिला है उसको आप क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए आप π/180 से गुणा करेंगे, रेडियन में बदल जाएगा ये। अब कैसे बदलेंगे, तो भैया जो जो कट रहा है उसको काट दो आप, बहुत सरल सी बात है। 15×5 = 75 और 15×12 इतना, तो 5π/12×24 आपका आंसर आ गया। 5π/24 रेडियन आया आपका आंसर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया है? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और लास्ट वाला सवाल देखते हैं। ठीक, लास्ट वाले सवाल में हमारे पास क्या लिखा है देखिए जरा। तो लास्ट वाले सवाल में हमारे पास लिखा है, मतलब दूसरा का चौथा, तो दूसरे के चौथे में हमारे पास है 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड। कैसे इसको रेडियन में चेंज करेंगे हम? तो सबसे पहले देखो आप 30 मिनट को अगर मुझे, सॉरी क्या है, 30 सेकेंड है ना भाई, 30 सेकेंड को अगर मुझे मिनट में बदलना हो तो मैं क्या करूँगा, 60 से डिवाइड करूँगा तो ये मिनट में बदलेगा, कटेगा, यानी कि 1/2 मिनट आया। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ूंगा, 37 मिनट 30 सेकेंड है, यानी 37 मिनट, और ये 30 सेकेंड को आपने 1/2 है ना भाई, 30 सेकेंड को आपने 1/2 मिनट यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो 1/2 तो 37 से ही 1/2 है ना भाई। ये तो देखो 37 मिनट तो है ही, लेकिन 30 सेकंड को आपने 1/2 मिनट में कन्वर्ट किया है, तो 30 सेकंड की जगह 1/2 मिनट लिखूंगा, और ये मिनट वो मिनट मिलके पूरा मिनट, इस तरीके से होगा। ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब 37 दूनी 74 और 1 75/2 मिनट, इस तरीके से आपका बनेगा 75/2 मिनट। ठीक है, अब मुझे इस 75/2 मिनट को अगर अंश में चेंज करना है, ठीक है, तो फिर से मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये अंश में चेंज हो जाएगा। अब 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5/8 क्या होगा, अंश होगा, 5/8 अंश। अब इसके बदले में आपने 5/8 अंश लाए हैं। ठीक है, अब मैं जा करके इधर जाता हूँ, जो मुझे एक्चुअल जो मान निकालना था उसके पास अब मैं जाता हूँ। तो मुझे मान निकालना था 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड, जिसमें से 5 अंश हुआ, और इसका मान देखो कितना बढ़िया तरीके से बनाया। पहले 30 सेकेंड को हमने पकड़ा, उसको मिनट में बदला, फिर 37 मिनट 30 सेकेंड को हमने पकड़ा, 30 सेकेंड को जो आपने मिनट में कन्वर्ट किया उसको यहाँ लिखा, 75/2 मिनट हुआ। अब उसको मैं अंश में भी कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से गुणा किया, अंश में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 5 अंश और ये 37 मिनट 30 सेकेंड, 37 मिनट 30 सेकेंड को आपने ऑलरेडी 5/8 अंश लिख रखा है, यानी कि इसकी जगह हम लोग 5/8 अंश लिख सकते हैं, यानी कि पूरे अगर देखा जाए तो 5 से ही 5/8 अंश। समझ में आया कि नहीं? देखो 5 से ही 5/8 अंश। क्योंकि ये 5 अंश तो है ही, लेकिन ये 37 मिनट 30 सेकेंड को आपने सॉल्व करते करते 5/8 अंश में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो कि मिनट में था तो अंश में बदलने के लिए मैंने 1/60 से उसको गुणा कर दिया। अब आप इसको देखो ध्यान से, एकदम गौर से, 5 से ही 5/8, यानी कि 8×5 = 40 और 5 45/8 अंश। 45/8 अंश को अगर आपको बदलना है रेडियन में, तो आपको π/180 से गुणा करना पड़ेगा। लिखा है देखो, अब ये बदल जाएगा रेडियन में। 45 से कम, 45 चौक, तो पाई और नीचे में 8 चौक 32, और ये हो गया रेडियन, यानी कि हमने इसको रेडियन में बदल डाला, π/32 रेडियन आंसर आला, मतलब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सवालों को देखा। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ही तेज़ी से हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। तो आप लोगों का फीडबैक रिस्पांस बहुत अच्छा मिले, यही आशा है हमारी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।